आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम आपको बता दे रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बीएमपी में क्या अंतर है, यानी कि बिहार पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस में और बीएमपी में क्या अंतर है, किस इसमें सैलरी के बारे में बताएंगे, प्रमोशन कब होता है, ड्यूटी के बारे में बताएंगे और सबसे अच्छा कौन सा ये बताएंगे। और सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये भी बताएंगे कि आपको सैलरी किस आधार पर मिलता है, यानी कि दोनों का सैलरी और कैसे कैसे सैलरी बनता है आपका। तो इस वीडियो में बने रहिए, पूरा डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, यानी कि आप पहले मान लीजिए फॉर्म भरते समय डिस्ट्रिक्ट पुलिस डाले हैं तो क्या आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलेगा, बीएमपी डाले तो क्या बीएमपी मिलेगा, और भी पोस्ट प्रेफरेंस जो दिए क्या वही मिलेगा, यानी कि या दूसरा मिलेगा। तो पूरा इस वीडियो में बताएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हम बता रहे सैलरी के बारे में कि बीएमपी में सैलरी कितना मिलता है, यानी कि आपको मंथली सैलरी कितना मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आपको मंथली सैलरी कितना मिलता है। तो हम आपको सबसे पहले बता रहे हैं। मान लीजिए देखिए इसमें एग्जांपल के साथ आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे ही आप ज्वाइन कीजिएगा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस बीएमपी में या किसी भी विभाग में आप बिहार पुलिस के, तो उसमें आपको पता चल सकता है कि वो इसी प्रकार का सैलरी हमको मिलता है और ऐसे ऐसे मिलता है, तो आप भी निकाल सकते हैं। और तो इस वीडियो में बता अच्छा से समझिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। सबसे पहले मान कर चलिए कि एक मूल वेतन मिलता है, यानी कि मूल वेतन से ही आपको पूरा सैलरी मिलता है, यानी कि मूल वेतन जितना मिलेगा उससे ही आपका जब बढ़ता जाएगा, तो मूल वेतन से ही बढ़ता है। तो मूल वेतन के बारे में बता दे रहे हैं कि बीएमपी का मान लीजिए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का मान लीजिए, तो दोनों का सेम मूल वेतन है। ठीक, मान लीजिए कि 21,000 कुछ रुपया है इसमें मूल वेतन। ठीक, तो इसी में कैसे कैसे बढ़ता है हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। तो 21,000 कुछ रुपया मिलता है। तो इसमें देखिए एक महंगाई भत्ता हो जाता है, यानी कि उसको डीए बोलते हैं। ठीक ना, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता आपका जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी भी आपका बढ़ता जाएगा, यानी कि मान कर चलिए आपका महंगाई भत्ता 28% है। ठीक है, तो मूल वेतन मान लीजिए 20,000 है, मान कर चलिए 20,000 है, तो इसका 28% हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो इसको ऐसे कटा देंगे, ये दोनों हो गया तो 56, इधर 5600 रुपया, यानी कि आपका बढ़ गया। पहले था आपका मान लीजिए 21,000 ही मान कर चलिए, पहले 21,000 था और उसमें 5600 आपका बढ़ गया, तो कितना हो गया 2600 हो गया आपका, 2600 प्लस ही हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि 2600 प्लस आपका हो गया। तो ऐसे ही बढ़ता है। फिर उसके बाद आवास के लिए बढ़ता है। तो आवास कैसे मिलता है, यानी कि रहने को के लिए कैसे मिलता है। तो मान लीजिए आप गांव एरिया में रहते हैं, तो गांव एरिया में मान कर चलिए आपको 6% मिलता है। और उसके बाद जैसे ही आप शहर में कुछ एरिया में जाते हैं तो 8% मिल जाता है। पटना जैसे एरिया में जाते हैं तो और भी बढ़कर 15 से 16% हो जाता है। तो आपको बता दें, ये एक अप्रॉक्स में हम आपको बता दे रहे हैं कि मतलब आप समझ जाएं। तो अप्रॉक्स में ये किससे जुड़ता है, तो आपका 16% मान लीजिए बढ़ गया, तो आपको कैसे बढ़ता है ये बताइए। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि मूल वेतन से ही बढ़ता है। तो मूल वेतन से आप 16% निकाल लीजिए, तो मान लीजिए आपका 20,000 हुआ, इस 16% ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये कट गया, तो 16 दूनी का 32, तो 3200 रुपया आपका और जोड़ लीजिए, तो बस वही मिलता है आपका। तो 3200 रुपया, तो मान लीजिए गांव एरिया का हम लोग एवरेज ही जोड़ते हैं, तो 1600 रुपया मान कर चलिए कि आपका सभी का बढ़ गया। पटना वाले को ज़्यादा थोड़ा मिलता है, ये हो गया। तो उस पैसा को ऐड किया जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद पौष्टिक आहार के लिए, यानी कि कुछ खाने के लिए पौष्टिक आहार के लिए आपको मिलता है 3 से 3 हज़ार प्लस रुपया आपको मिल जाता है, वो भी आपका सैलरी में ऐड हो जाता है। उसके वाहन भत्ता, मान लीजिए वाहन से आप जाते हो उसका भत्ता मिलता है। वाहन भत्ता के लिए, राइफल भत्ता के लिए बहुत कम रुपये, यानी कि कुछ ही रुपया मिलता है साफ़ सफाई के लिए। उसके बाद बता रहे हैं हम आपको
मेडिकल के लिए भी फैसिलिटी मिलता है, यानी कि मेडिकल के लिए भी मिलता है। तो जो मूल वेतन है इसका भी सेम है, बीएमपी का भी है, डिस्ट्रिक्ट वेतन का, डिस्ट्रिक्ट पुलिस का। और उसके बाद बता दें कि वार्षिक भत्ता भी, यानी कि वर्दी के लिए मिलता है, आपको वार्षिक भत्ता भी मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना बात। अब इसमें बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसका हो जाता है। तो देखिए, आपको भी पता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में, तो देखिए ये सबको पता है, बट लीगल रूप मतलब सही रूप से पैसा किसको मिलता है इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ये नहीं कि रोड पर भी पैसा मिलता है तो उसको भी आप जोड़ सकते हैं, ये गलत बात है, ठीक ना। ये गलत बात है, वो सही बात नहीं है, सभी लोग एक तरह से नहीं होते हैं। बीएमपी में और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर आप बीएमपी में एक मुख्यालय के अंदर में आपको रहा जाता है, अगर मुख्यालय के बाहर जाते हैं आपको कुछ एरिया में, तो आपको अलग से पैसा आपको डेली के तौर पर मिलता है, जो भी मिले। तो उस पैसा को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के पैसा को अगर मिला लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा पैसा हो जाता है बीएमपी में। और भी हम बता रहे हैं इसमें। अब हम लोग चलते हैं कि मान लीजिए इस सैलरी के बारे में हो गया, उसके बाद हम लोग ड्यूटी के बारे में जानते हो। तो बीएमपी में ड्यूटी बहुत सारा इसमें मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा बीएमपी वाले ही जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस में थाना में हो गया, और लाइन पर, यानी कि रोड के तरफ में, ये भी उनका लाइन अप ड्यूटी होता है। तो ये दो बारे में हम बता दिए, ये बीएमपी के बारे में बता दिए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बारे में बता दिए। उसके बाद सैलरी के बारे में भी हम बता दिए। उसके बाद फिर हम बताते चलते हैं कि प्रमोशन के बारे में, यानी कि दारोगा कब आप बन सकते हैं और कितने समय के अंदर में आप दारोगा बन सकते हैं, और आपका प्रमोशन सबसे पहले किस में हो जाएगा, तो हम इस वीडियो में बताते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अगर आप जाइएगा तो सबसे पहले आपका प्रमोशन होगा, ठीक। बहुत जल्दी प्रमोशन हो जाता है, डायरेक्ट भी हो जाता है। और देखिए, एक एग्ज़ाम के तौर पर भी होता है, आपको भी पता है। तो उसमें नॉर्मल हो जाता है, यानी कि जो ज्वाइन नहीं किए वो भी बच्चा देंगे, ये भी बच्चा। तो उससे अच्छा है कि आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा। अगर आपका जैसे ही ग्रेजुएशन रहता है और उसके बाद कुछ साल अगर ड्यूटी करते हैं आप, अच्छा प्रेफरेंस रहता है वहाँ पर, तो आपका हो जाता है। और बीएमपी का बात करते तो उसको दारोगा नहीं बोला जाता है, उसको दूसरे टाइप का बोला जाता है, वो दरोगा आप लोग नहीं कह सकते इसमें बीएमपी में। तो इसमें प्रमोशन के नाम पर एकदम बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ना के बराबर होता है। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस में आपको बता दे रहे कि सीधे आप दारोगा बनेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, प्रमोशन इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। उसके बाद फिर से हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को, अगर आप बीएमपी में जाते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा होता है कि आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए। तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं बीएमपी में अगर आप जाते हैं तो। और सीधे डायरेक्ट जो दरोगा का बहाली आता है उसमें आप भरकर और अपने दम पर आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब फिर बताते हैं कि सबसे, मान लीजिए जो पोस्ट प्रीफरेंस आप भरे होंगे, यानी कि आप सबसे देखिए, इसमें पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में बता दे रहे कि 1 2 3 4, मान लीजिए 4 गो पोस्ट प्रीफरेंस आया आपका। पहला आया बीएमपी, दूसरा आया डिस्ट्रिक्ट पुलिस, तीसरा आया एसआई, मतलब जो भी हो, चौथा आया और जो भी हो। तो उसके बाद में हम बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए, सबसे पहले इन्हीं दोनों के बारे में समझते हैं। मान लीजिए अगर आप फॉर्म भरे हैं, आपका, अगर आप फर्स्ट चॉइस में बीएमपी भरे हैं, आपका नंबर बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस आप भरे हैं उसी में आप जाइएगा। अगर आपका नंबर ख़राब हो जाता है, तब आपको, अगर मेरिट बनता है तब उनके अनुसार आप जाइएगा। आया समझ में कि बीएमपी लेना है या डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेना है, वो देंगे, उनके हाथ में है। नहीं तो अगर नंबर आपका अच्छा है, अगर फर्स्ट पोस्ट प्रेफरेंस आप भरे हैं, वही आपको मिलेगा। और बता दे रहे कि अगर आप सोचिएगा कि हम फॉर्म भर दिए, हमको इसमें नहीं जाना है, तो ये अब कुछ नहीं हो सकता, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप पोस्ट प्रेफरेंस में जो भर दिए है वही होता है, ठीक। 90% चांस रहता है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस आप भरे होंगे उसी में मिलता है, 10% ही पोस्ट प्रेफरेंस वाले को दूसरा मिल जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर अगर आपका अच्छा रहता है तो जो फर्स्ट में भरे होंगे आपको ज़रूर मिलेगा, वो कोई भी हो,
तो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे बेस्ट अगर हम बताते हैं तो बीएमपी है, ठीक। बीएमपी सबसे बेस्ट हो जाता है क्योंकि बहुत ही अच्छा हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का बात हुआ तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रमोशन के नाम पर भी बहुत अच्छा है। प्रमोशन अगर आपको करना है, बट दोनों में अगर आप चूज कीजिए तो बीएमपी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वैसे आपका मन ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको किस में जाना है। थैंक यू, बने रहिए हमारे चैनल में। अगर कुछ और इसमें वीडियो में छूट गया हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट कीजिएगा।